रक्षक ही भक्षक बन जाए तो साहब फिर क्या ही कीजिए। जी हाँ, ससुरालियों से तंग आ चुकी एक महिला जब पुलिस के पास अपनी आपबीती बताने पहुंची तो दरोगा जी की नज़र उसकी परेशानी पर नहीं बल्कि आबरू पर पड़ी। विवेचना करते पति से परेशान होने की बात जानकर दरोगा जी महिला के जीवन में अपनी फील्डिंग सेट करने में लग गए। फोन पर उन्हें महिला की मासूमियत देखकर छूने का मन भी करने लग गया। मामले का ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हेलो, बुरा तो नहीं मानेंगे? रिकॉर्ड तो नहीं कर रहे हो? नहीं। कल जो है आप जब सो रही थी, हाँ, जब मैंने आपको देखा, आपका बच्चा बैठा था, बार बार देख रहा था, खेल रहा था जो है, हाँ। तो बड़ा जो है आपको जो चेहरा जो बड़ा मासूम जैसा लगा, आपको छूने का मन कर रहा था कि जो है आपको जो है प्रेम जो है सर जो है फैला दे, लेकिन मैं हिम्मत नहीं कर पाया। मतलब इसमें कोई अन्यथा मत लीजिएगा जो ऐसा। नहीं, हम पता है नींद इतना थके हुए थे, हमें नींद लग गई तो हम सो गए। और बच्चा क्या बोल रहा था ये कुछ हमें पता ही नहीं है। अच्छा, हमारे जो है, परेशानी कर लीजिए। अच्छा आपका सर जो है मेरे हाथ पे रख गया था आके। कब? अरे जब सो रहे थे तब आप उसमें रखे थे ना हाथ, जो है हाथ रखने वाले में। हाँ, तो वही बार बार जो है आ रहा था जो है, तो छूने हिम्मत तो नहीं हुई हमारी। हम कहा कोई बुरा ना मान जाओ जो है, लेकिन जो है बहुत मासूम लग रहे थे आप। अब आपका आदमी आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ पाया, देख नहीं पाया, क्या समझ नहीं पाया, जो है बेवकूफ टाइप का आदमी। नहीं, हम इतने गुस्से, इतने बुरे इंसान हैं, हमें खुद से लग रहा है कि हमसे कैसे बुरे हो? इसलिए बुरे हैं कि हम किसी की बात नहीं मानते। अच्छा, हालांकि यहाँ इंडिया इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन मीडिया रप्टों में ये दावा किया जा रहा है ये ऑडियो पीड़िता ने एसपी के सामने आरोपी दरोगा की शिकायत के वक्त बतौर सबूत के पेश किया है। मामला बांदा डिस्ट्रिक्ट के थाना कालिंजर इलाके की बरछा चौकी का बताया जा रहा है। बताते हैं, इलाके की एक महिला ने दहेज उत्पीड़न की शिकायत पुलिस से की थी, जिसकी विवेचना के दौरान यूपी पुलिस के दारोगा द्वारा एक ऐसी शर्मनाक हरकत की गई। फिलहाल महिला ने मनचले दरोगा की शिकायत एसपी बांदा से की है, जिसके बाद दरोगा जी को लाइन का रास्ता दिखा दिया गया है। आइए सुनते हैं मामले में जानकारी देते हुए सीओ बम्बेरू सौरभ सिंह ने क्या कुछ जानकारी दी। मेरे पति भाभी को रखे थे, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहते थे और मेरे फूफा जी ने जबरदस्ती शादी करवाया। अच्छा, पैसा लेकर के उन्होंने शादी करवाया। और मेरे मायके आती थी तो मायके में पिताजी भी कहते थे कि यहाँ तुम्हें कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, वहीं रहो ससुराल में, और आरती वहीं से उठेगी, यहाँ से डोली उठती है। तो इस तरह करके किसी तरह समय कटता रहा। इसके बाद मैं सतना में किराए से रहने लगी। उन्होंने जब घर से निकाल दिया तो मैं सतना में रहने लगी थी, झाड़ू पोछा करती थी, 2 बच्चों को पालती थी। इसके बाद वहाँ पे हमारे जेठ आए तो वो भी कमरे पे आ गए थे, मारपीट करने लगे। वो कह रहे थे कि वो उसको रखे है तो तुम हमारे साथ रहो। मैंने मना कर दिया तो वो भी मारपीट करने लगे। मौसी या ससुर भी बदतमीजी कर रहे थे हमारे साथ। वो सास हमारी भेजती थी कि कुछ सबूत बना लो कि ताकि इसको ना रखे, ऐसा वैसा। तो इसलिए बहुत परेशान कर रहे थे। और फिर इसके बाद दरोगा मतलब वहाँ कलिंजर थाना गए तो कलिंजर थाना के दरोगा जी ने चौकी के लिए भेजा। वो विवेचना के लिए कलिंजर चौकी के दरोगा जी गए। चौकी के दरोगा जी कौन सी है? ये बरछा चौकी। तो यहाँ के दरोगा जी गए, मतलब मुझे लिवा के गए थे मेरे ससुराल। रास्ते में वो मुझे परेशान कर रहे थे, फालतू बातें कर रहे थे। वो मेरे से कह रहे थे कि तुम बहुत मासूम लगती हो और तुम्हें छूने का मन करता है, और तुम्हारा पति कितना हरामी है जो तुम्हें मतलब रखा नहीं है, और तुम्हें तो बहुत मिल जाएंगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। मैंने कहा कौन सा काम? मैं तो खाना बनाती हूँ। तो घरों में तो कह रहे थे नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे पति से अच्छे 10 लोग मिल जाएंगे, तुम क्या बात करती हो, इतना पैसा कमाओगे, हमसे बताओ तो एक बार। तो हमने कहा कि दरोगा जी हमें ये सब काम नहीं करते, खाना बनाते हैं, आप ऐसी बातें हमसे ना बोलिए। दरोगा जी कह रहे थे ठीक है यदि तुम ऐसा कर रही हो तो ठीक है, यदि हमारी बात नहीं तुम्हें सुनना है, तुम अपने रूम पे हमें बुलाओ जहाँ रहती हो छतर पे। तो हमने मना कर दिया। हमने कहा हम अपने रूम पे नहीं बुलाएंगे, आपको कुछ करना हो तो करिए, नहीं तो ना करिए। तो दरोगा जी बोले कि यदि आप ऐसा नहीं कर रही हैं तो मैं सब लोगों का नाम काट दिया। मतलब जितने लोग अश्लील बातें कर रहे थे दरोगा जी। हाँ, अश्लील बातें कर रहे थे और सब लोगों को उन्होंने नाम भी काट दिया। थाना कलिंजर के अंतर्गत एक महिला द्वारा अपने ससुराली जनों के ऊपर पंजीकृत कराए गए अभियोग के विवेचक के ऊपर लापरवाही व अन्य आरोप लगाए गए हैं। उक्त के अनुक्रम में
त्वरित रूप से संज्ञान लेते हुए विवेचना थाने के वरिष्ठ अधिकारी को हस्तांतरित कर दी गई है। साथ ही अन्य आरोपों के संदर्भ में क्षेत्राधिकारी नरेंद्र द्वारा जांच संपादित की जा रही है। जांच की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए उक्त विवेचक को पुलिस लाइन भेज दिया गया है।